हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1D में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। अब इसी टॉपिक को फर्दर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जितने टोटल टाइम में, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। यहाँ देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला देख रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। सपोज मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूँ। कोटा से जयपुर की टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और अगर मैं इसको 4 आवर्स में कंप्लीट करता हूँ तो जो मेरी स्पीड होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो m0 LT-1 होता है। और स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ स्पीड की। देखिए, स्पीड आपकी 4 तरह की होती है: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कितनी कम डिस्टेंस और कितने कम टाइम में हम लोग कवर कर रहे हैं। एक छोटा सा भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में फिर फर्दर 1 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में अगेन 1 मीटर चला, तो मेरी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जबकि अगर सपोज करिए मैं पहले सेकंड में तो 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में मैं 3 मीटर चला, तीसरे सेकंड में मैं अगर 1 मीटर चला, तो मेरी स्पीड क्या हो रही है? मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ टाइम के साथ वो वेरी कर रही है। तो ऐसे केस में उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन अगर मैं देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो हम लोग टाइम को इक्वल ले लें, और या हम लोग डिस्टेंस को इक्वल ले लें और टाइम को वेरी देखें। तो ये दोनों में से किसी, मगर जनरली हम लोग करते क्या है, हम लोग टाइम को फिक्स रखते हैं। जैसे 1-1 सेकंड का हमने ले लिया, या 1-1 मिनट का ले लिया, या 1-1 आवर का ले लिया। हमने एक टाइम स्लॉट्स को इक्वली उसमें रखा हुआ है, और उसमें हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या इक्वल टाइम में हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। जबकि अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या हम कहें कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अब आगे बात आती है, क्योंकि जैसा हमने कहा था डेफिनेशन में कि स्पीड क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी रेट की बात आती है तो 2 तरह की रेट्स होती है, एक तो एवरेज होती है और एक इंस्टेंटेनियस होती है। एवरेज स्पीड जो यहाँ पर है, एवरेज स्पीड को अगर हम कहें तो इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द मोशन इज नॉन एज एवरेज स्पीड। देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे एग्जांपल लिया था कि मैं कोटा से जयपुर गया, तो जरूरी नहीं कि मेरी स्पीड हरदम कांस्टेंट रहे या इक्वल में टाइम में मैं कवर करूं उसे। हो सकता है कि मुझे कहीं पे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा गाड़ी के, या मुझे कहीं पे रेस्ट भी लेना पड़ेगा, चाय पानी पीनी पड़ेगी। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को कवर, टोटल जितने टाइम में कवर किया है उसे मैं कहूँगा एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे सपोज करिए हमने x1 डिस्टेंस को t1 टाइम में कवर किया, x2 डिस्टेंस को t2 टाइम में कवर किया, x3 डिस्टेंस को t3 टाइम में कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस मेरी क्या हुई? x1 x2 x3, इसका समेशन, और टोटल टाइम क्या हुआ? t1 प्लस t2 प्लस t3। इसी तरह से और भी आगे स्लॉट्स होंगे तो और भी डिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे, और टोटल जितना भी टाइम होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमें एवरेज स्पीड गेट हो जाएगी। ये बात हुई आपकी एवरेज स्पीड की। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या बात करें,
इंस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन ये कहती है द स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और पोजिशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए हमारी कार में या हमारी कोई भी व्हीलर्स में आपके स्पीडोमीटर लगा होता है। वो स्पीडोमीटर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपकी बाइक की या कार की क्या स्पीड है। तो वो जो स्पीड उस इंस्टेंट में होती है उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम लोग dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है ये नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग जो del x/del t को कन्वर्ट कर देते हैं dx/dt में। अब हम आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम बाय द ऑब्जेक्ट। इसे हम दूसरी भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो आपका स्पीड था, मगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अब जैसा आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसकी ऐसा यूनिट वही है जो स्पीड की है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन भी वही है जो स्पीड के हैं, यानी कि m0 lt-1 या हम कहें lt-1। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटीज अगेन 4 पार्ट में डिवाइड है: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कहती है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। बाकी डेफिनेशन तो वही है जो यूनिफॉर्म स्पीड की थी, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मगर यहाँ पे क्या होगा? एक डायरेक्शन और कंसीडर होगा साथ में। तो जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहां पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब जैसा कि हमने कहा था कि वेलोसिटी इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी हम लोग रेट की बात करेंगे हम दो तरह की बात करेंगे, एक एवरेज की बात करेंगे और एक इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग मोशन, विच इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको वही दिख रहा होगा जो एवरेज स्पीड का था, मगर यहाँ पे सिर्फ इसमें डायरेक्शन और आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला देखें तो x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन ओवर टोटल टाइम t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन, जिसको हम शॉर्ट नोटेशन में सिग्मा xi/सिग्मा ti भी लिख सकते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इसकी डेफिनेशन भी वही की वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह, बस इसमें भी हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर कर लेंगे। यानी कि जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो किसी भी इंस्टेंट में जो हमारी स्पीड या वेलोसिटी होगी उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंट स्पीड होता है वो हरदम सेम होता है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट में बॉडी सडन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। तो जब भी हम लोग एक कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड को हम एक ही कंसिडर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।